जहर प्राणी। सोच लीजिए कितना खतरनाक होगा विषाणु, नाम से ही, है ना, उसके काम कितने खतरनाक है। तो वायरस जो वायरस है पढ़ेंगे। देखिए लैटिन भाषा में शब्द है वायरस का अर्थ है पॉइजन, है ना। लैटिन भाषा में वायरस, वायरस लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है वायरस, जिसका अर्थ ही होता है, क्या अर्थ होता है इसका? पॉइजन, है ना। पॉइजन, पॉइजन जो है इसका अर्थ होता है यानी जहर। सोचिए अब जहर जो है ये कितना खतरनाक, विष। तो ये विषाणु क्या होते हैं? बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक में होता है परा सूक्ष्मदर्शी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक परा सूक्ष्मदर्शी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये देखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी काफी छोटे होते हैं, है ना। देखिएगा वायरस के मुख्य रूप से दो ही चीज होता है, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, डीएनए या आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में से केवल एक ही, ओनली वन न्यूक्लिक एसिड ही प्रोटीन के साथ रहे, तब जो है वो वायरस हो जाएगा। जैसे डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन, इसमें आरएनए नहीं रहेगा, ये एक वायरस बनेगा। या आरएनए प्लस प्रोटीन, है ना, आरएनए प्लस प्रोटीन, तो ये एक वायरस बनेगा, इसमें डीएनए नहीं है। अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं, आरएनए है तो डीएनए नहीं। इस कारण से न्यूक्लिक एसिड के साथ ये प्रोटीन जुड़ा रहता है और वही क्या करता है? वायरस का निर्माण करता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है वायरस इस प्रकार से जैव संश्लेषी रूप से प्राप्त किए जाते हैं। हम जानेंगे किसकी खोज कैसे हुई थी, क्या है थोड़ा सा खोज, डिस्कवरी। एक वैज्ञानिक थे डीजे आइवानोव्स्की, डीजे आइवानोव्स्की, डीजे आइवानोव्स्की डीजे आइवानोव्स्की या इवानोव्स्की से कहते हैं। 1892 में क्या किया था? इन्होंने तंबाकू के मोजेक पत्तियों, तंबाकू में रोग होता था मोजेक, तंबाकू में खाने वाली पत्ती, तंबाकू में रोग होता था मोजेक, तंबाकू में मोजेक पत्तियों को क्या किया? तोड़ा। तोड़ने के बाद क्या किया? उसमें एक रोग लगा था मोजेक, उसे फिर तोड़ के उसको पीस के, है ना, और जीवाणु रोधी छन्ने से छान के फिर उसके रस को क्या किए? जो स्वस्थ पत्ती थी उस पर लगा दी। लगाने के बाद उन्होंने देखा कि वो रोग जो पहले था उसमें भी हो गया स्वस्थ पत्ती में। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ही कोई सूक्ष्म कण है जो जीवाणुओं से भी अधिक सूक्ष्म होते हैं और रोग उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इस आधार पे उन्होंने पता लगाया कि ऐसा कोई जीवाणु से भी बहुत छोटा होता है, इसलिए क्या होते हैं इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। बाद में जो है वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर, इन्होंने ही इसका नाम रखा विषाणु। लुई पाश्चर नाम सुने होंगे, जिन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है ना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुई पाश्चर ये दूध का पाश्चुरीकरण भी किए थे और रेबीज का टीका भी खोजे थे। इस कारण से ये काफी जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाते हैं लुई पाश्चर, है ना। और स्टैनले एक वैज्ञानिक थे, स्टैनले ने जो है इसका क्रिस्टलीकरण किया। क्या किया था? क्रिस्टलीकरण
करंट। ये चीज दिया था इसका एनालिटिकल कैलकुलेशन। हम जानेंगे विषाणु की संरचना क्या होती है, आखिर ये बने कैसे होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, तो ये है कि नहीं सुनिए, जब देखे नहीं सुनिएगा, है ना। विषाणु बहुत ही होते हैं, चाक की जो धूल है या वायु के कण समझ लीजिए कसरे, चाक की धूल से भी छोटे होते हैं, दिखते ही नहीं, मतलब वायु को जैसे को वायु भी दिखती है वैसे वायरस भी नहीं दिखती, समझ रहे हैं। तो इसकी संरचना किस प्रकार होती है, स्ट्रक्चर देखिएगा। वायरस परिमाप में करा सकते हैं तो ये 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के होते हैं, कितने 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक ये जो है माप में पाए गए हैं, समझिएगा। और इनका आकृति आकार दंडाकार, सूत्रवत, छड़ाकार, है गोलाकार, षष्ठभुजाकार इत्यादि जो होता है टाइपोल के आकार का। कैसे कैसे आकार के होते हैं, जैसे ये एक वायरस मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार का। ये है एडिनो वायरस। कौन सा वायरस है, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड ऐसे आता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। और ये टोबैको वायरस, ये भी छड़ा वायरस होता है। ये है आपका TMV, तंबाकू मोजेक वायरस। और एक वायरस है जिसे कहते हैं सर, जो है इसे आप विशेष अध्ययन किया गया है, वो है बैक्टीरियोफेज वायरस, कैटपोल से। ये इस प्रकार कैटपोल से होता है। इस प्रकार ही होता है, न्यूक्लिक एसिड अंदर आता है, जिसे कहते हैं हेड। इसका ये हेड होता है इसका, और ये इसका होता है नेक, और इसका होता है ये टेल, है ना, जिसमें टेल फाइबर होते हैं, और ये नेक, और ये होता है कैप्सिड भाग जो प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर जो होता है न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA रहता है ना, ये चीज में पाया जाता है इस वायरस में मुख्य रूप से, ठीक। इसमें जो है DNA होता है, क्या होता है DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA बैक्टीरियोफेज वायरस। हम जानेंगे इसके बाद यहाँ पोलियो वायरस, पोलियो वायरस कैसे होता है, वैक्सीनिया वायरस कैसे होता है, मतलब किसी भी आकार के हो सकते हैं, विशेष कर ये वायरस। इसकी संरचना के बाद हम जानेंगे, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस क्या है, उसकी क्या संरचना है ना, इसके बाद बैक्टीरियोफेज जाना है। देखिएगा तंबाकू मोजेक वायरस में तरार से सेक्शन काटते हैं तो ये इस प्रकार हो जाता है, ऐसे। ये हो गया RNA, तंबाकू मोजेक वायरस में RNA पाया जाता है। और ये हो गया इसका प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, इसे कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड, ऐसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन का जो है कैप्सिड ये बना होता है। ये किसका, TMV का, तंबाकू मोजेक वायरस। ये राग से होता है, राग से है ना, छड़ा का, लेकिन इसका सेक्शन काटने के बाद जो है हमें किस प्रकार दिखता है, ऐसे दिखता है ना। ये होता है तंबाकू का, तंबाकू
मोजेक वायरस। सबसे ज़्यादा जो अध्ययन है वो तंबाकू मोजेक वायरस पे ही किया गया है। ठीक है, तंबाकू मोजेक वायरस जो है सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है। ये काफ़ी सरल भी है। ये देखिए, इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड 6% और प्रोटीन जो होता है 94% होता है। प्रोटीन भाग कितना होता है 94% और न्यूक्लिक एसिड कितना होता है 6%। 6% होता है, 6% आरएनए होता है, 6% जो है आरएनए होता है और प्रोटीन कितना होता है 94%। 94 से 100 हो जाएगा ना। तो कार्य मतलब ये इसी प्रकार होते हैं। और इसकी अगर लंबाई देखी जाए यहाँ से तो होता है 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम होता है। हाँ, तो ये अगर इसका एक भाग देखा जाए तो देखिएगा, जो ये कैप्सिड होते हैं इसका एक भाग जो क्या कहता है कैप्सोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सोमियर कहलाता है ना, ये कैप्सोमियर कहलाता है। तो तंबाकू मोजेक वायरस पत्तियों पौधों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से जैसे तंबाकू मोजेक है, पपीते का कुंचिपड़ है, केले का गुच्छित रोग है, गन्ने का मोजेक है, भिंडी का सिरा मोजेक है, ये सब जो है रोग तंबाकू मोजेक वायरस से होता है। समझ में आई बात? अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जीवाणुरोधी वायरस के बारे में, है ना। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है क्या करता है, ऐसे जीवाणुरोधी कार्टियोजी है। ये इसमें होता है, ये जो है प्रोटीन कोट है। ये क्या है? ये प्रोटीन कोट है ना। ये नेक हो गया, आपको बताया है, ये नेक है। और ये क्या है? ये टेल है ना। और इसी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर डीएनए होता है, इसी के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड है ना। क्या होता है कि ये टैडपोल के समान दिखता है, ढेक शिशु जैसे मेढक का बच्चा होता है, ठीक उसी प्रकार ही दिखता है। ठीक है, तो इसके सबसे ज्यादा जो है अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक है कार्टियोजी है। इसका नाम रखा गया बैक्टीरियोफेज। क्या नाम रखा गया है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब होता है जीवाणुभोजी। क्या होगा? जीवाणुभोजी, यानी जीवाणुओं का भोजन करने वाला, जो जीवाणुओं को ही खाता हो, ऐसा वायरस जो जीवाणुओं को खाए, जीवाणुओं के ऊपर अटैक करे, वो क्या कहलाता है? जीवाणुभोजी वायरस कहलाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है ना। वैज्ञानिक है टॉर्ट डी हेलन, टॉर्ट डी हेलन, डी हेलन। ये दो वैज्ञानिक हैं, टॉर्ट डी हेलन। टॉर्ट 1915 में और डी हेलन 1917 में। ये 1915 में और ये 1917 में इस बैक्टीरियोफेज वायरस की पुष्टि की थी, है ना, यानी खोजे थे। ये किसी ना किसी रूप से क्या होते हैं कि ई कोलाई मतलब एस्चेरिशिया कोलाई, इस जीवाणुओं में क्या करते हैं? ये जीवाणुरोधी वायरस अटैक करते हैं। तो एस्चेरिशिया कोलाई में जो है अटैक करने वाले जीवाणु को हम कोलीफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलीफेज कहते हैं, कोलीफेज कहते हैं, है ना। जीवाणुओं पे अटैक करने वाले, जो एस्चेरिशिया कोलाई में अटैक करने वाले जीवाणु वायरस को क्या कहते हैं? कोलीफेज कहते हैं। याद रखिएगा। तो कोलीफेज जो है विषाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। ठीक, इसे हम क्या करते हैं? टी से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? टी से व्यक्त करते हैं, टी से। टी क्या है? ये चीज याद रखिएगा, टी।
देखिएगा ये टी, ये वगैरह थे मैक्स डेल ब्रैक, मैक्स डेल ब्रैक। मैक्स डेल ब्रैक ने जो है इसको खोजा था, टी प्रकार से व्यक्त किया था 1938 में, नाम दिया था इसे 1938 में। जैसे T1, T2, T3, T4 ऐसे डार्क जो है T17 है ना। ये इतने जो है प्रकार के बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक समभोजी और दूसरा जो है विषमभोजी। समभोजी और विषमभोजी। समभोजी मतलब ये सम वाले, जैसे T2, T4, T6, T8, T10 ऐसे। और विषम होंगे T1, T3, T5, T7 और T9 तथा T11 ऐसे करके जो है 17 तक जाएंगे। तो ये विषम और सम इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि जो ये प्रोटीन कोट होता है ये मुख्य रूप से इसका शीर्ष कहलाता है पॉलीहेड्रल हेड, और ये 950 एंगस्ट्रॉम से 650 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये कैप्सूलियर का जो है प्रोटीन आवरण पाया जाता है, इसे कैप्सिड कहते हैं। इसमें जो है क्या होता है, इसी में करते हैं कैप्सिड। इसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए पाया जाता है, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द्विरंजकी जो होता है डीएनए इस वायरस में पाया जाता है कैप्सिड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है बताते हैं कि गंगा जल जो है नदियों पानी अक्सर जो होता है बैक्टीरियोफेज वायरस में पाए जाते हैं। ये जीवाणु खा डालते हैं, जिससे जीवाणु पानी सड़ता नहीं है और गंगा जल जो है शुद्ध रहता है। ठीक है, अब हम जानेंगे जीवाणु की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है। जीवाणु की प्रकृति आप जानिएगा। जीवाणु की प्रकृति नेचर क्या है? नेचर जीवाणु की प्रकृति मतलब होता है ऐसे जीवाणु कि जो उनके भौतिक मतलब जो है जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण है। क्या क्या होता है कि मुख्य रूप से कि जीवाणु वायरस विषाणु, ये विषाणु जो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव एवं निर्जीव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो क्या है? विषाणु वायरस। क्यों है ये चीज हमको देखिएगा, सजीव एवं निर्जीव दोनों होता है। इसके पहले हम सजीव के लक्षण जानेंगे। सजीव क्यों है? सजीव इसलिए है कि विषाणु जो होता है इसका कोई एक निश्चित परिमाप आकार तथा आकार की है ना। इसका एक निश्चित परिमाप होता है, निश्चित आकार होता है, इस कारण से सजीव माने जाते हैं। और दूसरा बात है किसमें सजीवों की भाग विषाणु में डीएनए अथवा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है कि डीएनए और चाहे आरएनए ये जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल से पाए जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ, क्योंकि किसी भी जीव का जो मूल स्रोत होता है वो डीएनए या आरएनए है ना, इसलिए ये पाए जाते हैं। तो सजीव के लक्षण माने जाते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें गुणन करने की क्षमता होती है, मतलब अपने ही समान नए डीएनए या नए आरएनए का निर्माण कर सकते हैं और रोग उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं सजीव माने जाते हैं। ठीक है, इसमें रासायनों के ये जो है चौथा है, इसमें जो रासायनिक केमिकल आदि के प्रति ये अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसका मतलब है सजीव के लक्षण कुछ है। और ये एंटीजेनिक होते हैं प्रतिजनिक। पांचवा पॉइंट कैसे होते हैं? एंटीजेनिक होते हैं प्रतिजनिक। ठीक है, यानी प्रतिविष जिसे कहा जाता है, इसका काम ये करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे निर्जीव के लक्षण। निर्जीव क्या है, कैसे हम जानेंगे निर्जीव? देखिए, पहला तो इसमें कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। इसमें सेल जो है
नहीं पाया जाता, जबकि कहा गया है कि कोशिका के द्वारा ही जीव का निर्माण होता है। तो कोशिका ही नहीं होती इसमें, है ना, कोशिका कला नहीं होता, केंद्रक नहीं होते हैं, इत्यादि चीजें नहीं होती हैं। और इसके बाद जो है जब इन्हें हम बाहर रखते हैं, जैसे अगर हम इसे चाक देख रहे हैं आप, ये चाक के रूप में इसे क्रिस्टल बना के रख सकते हैं कई सौ वर्षों तक, है ना। जब ये किसी सजीव कोशिका में जाता है तब जो है अपना गुणन अवस्था प्राप्त होता है। जैसे लेकिन जब बाहर आता है तो ये निर्जीव, जैसे चाक है ऐसे ही ये पड़ा है इस चाक की तरह, ये जो है निर्जीव माना जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये भी निर्जीव है, वैसे वायरस हो जाता है। लेकिन जब सजीव में जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, तो वो क्या करता है अपना गुणन शुरू कर देता है। इस कारण से जो है ये गुणन अवस्था जो होती है इसमें पाया जाता है, इसका क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण से जो है, क्रिस्टलीकरण से जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये निर्जीव होता है। समझ में आएगा। और चीज जानेंगे कि ये बाहरी पदार्थ से विशेष रूप से कोई क्रिया नहीं करते, तो ये सजीव निर्जीव के लक्षण है, जिस कारण से इसे जान सकते हैं, है ना। इसके बाद चलेंगे वायरस के बाद जानेंगे कि क्या ऐसे भी कोई है जो प्रोटीन से विकसित हो, डीएनए। देखिएगा वायरस, वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस, ऐसे जो कण जो केवल न्यूक्लिक एसिड से ही विकसित, इससे हो न्यूक्लिक एसिड, इसके द्वारा और रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो तो वायरस कहलाते हैं। जैसे डीएनए अगर है तो डीएनए अकेला रोग उत्पन्न करने में होगा, केवल न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, प्रोटीन नहीं रहेगा, है ना। वायरस में क्या था, प्रोटीन था डीएनए आरएनए के साथ, लेकिन जो हम इसमें क्या केवल डीएनए केवल आरएनए, अगर डीएनए है तो जीरो उत्पन्न कर सकता है, अगर आरएनए है तो ये भी, लेकिन डीएनए का मात्रा होता है, आरएनए सबसे ज्यादा होता है। ये क्या कहलाते हैं, वायरस। आरएनए के जो कण होते हैं ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, है ना। इस कारण से जो है आरएनए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वायरस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वायरस। और अगला है प्रियांश, क्या है, प्रियांश। प्रियांश ऐसे कण जिनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और वो रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, प्रियांश। इसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाया, यानी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, केवल क्या होता है, प्रोटीन भी अकेला रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। इस कारण से क्या कहलाते हैं, प्रियांश। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे प्रूसिनर। कौन वैज्ञानिक थे, प्रूसिनर। और इसके जो थे वो टियोडाइनर, वायरस टियोडाइनर ने 1971 में, टियोडाइनर ने 1971 में इसका पता लगाया था। वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड से रोग उत्पन्न करते हैं, और प्रियांश जो होते हैं प्रूसिनर ने कराया था। प्रूसिनर जो है इसे पीआरटी प्रोटीन कहते हैं, पीआर माने प्रोटीन, पीआर मतलब प्रियांश और पी माने प्रोटीन, प्रियांश प्रोटीन जो किस तरह से प्रियांश, ऐसे भी आप कर सकते हैं, प्रियांश प्रोटीन, प्रियांश किसके बने, प्रोटीन, बस। अब कौन हो जाए, प्रूसिनर, प्रियांश प्रोटीन प्रूसिनर, तीनों नाम पास ही होता है ना। इसमें लगभग कितने अमीनो एसिड होते हैं, लगभग 250, क्योंकि हम जानते हैं अमीनो एसिड से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और न्यूक्लिक एसिड में कितना होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है लगभग होता है कि 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड, 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और हो जाएगी, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइकेन, नहीं याद रखना, लाइकेन।
लाइकेन। लाइकेन देखिए कवक की शैवाल के द्वारा निर्मित होता है। कवक प्लस शैवाल, कवक और शैवाल से क्या बनते हैं, लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन जो होते हैं जैव सूचक के रूप में भी काम करते हैं। इसका जैव सूचक इंडिकेटर जो लिथोस्फीयर पर बनाया जाता है लाइकेन से जैव सूचक के रूप में जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल के द्वारा निर्मित होते हैं। लाइकेन जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। लाइकेन जो हम लोग खाते हैं दालचीनी, वो भी एक लाइकेन होता है जो पत्थरों पेड़ों से अक्सर मिलता रहता है ना, पेड़ों से जो अक्सर प्राप्त किया जाता है, कवक के साथ मिला रहता है। लाइकेन जो होते हैं हमारे लिए लाभ भी है और हानि भी है। लाभ जैसे भोजन के रूप में, जैव सूचक के रूप में लाइकेन का प्रयोग जो जैव सूचक में किया जाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अगर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो लाइकेन बता देगा, लाइकेन काला हो जाएगा, बता देगा कि SO2 बढ़ गया है ना। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसकी मात्रा है बताता है। भोजन के रूप में भी होता है, औषध के रूप में होता है ना, सुगंध निर्माण भी होता है, बहुत सारा प्रयोग होता है। अम्ल क्षार सूचक भी होता है। लाइकेन से हानियाँ होती है, जैसे अक्सर क्या होता है लाइकेन कभी कोई जंगलों में आग कर लेते हैं, नमी वाले क्षेत्रों में जो होते हैं उनके इसको खराब कर देते हैं, खिड़की दरवाजों को, है ना। तो बहुत सारी चीज़ है। इस कारण से ये जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति जगत, प्लांट की विलम क्या होता है, अगले पॉइंट। ओके, थैंक यू।